हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 29 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले 2 सेशन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कवर किया, प्रेपोजिशन। इतना महत्वपूर्ण था कि उसको कवर करने के लिए मैंने आपके साथ 2 सेशन लिए। आज के सेशन में लेकिन मैं एक साथ 2 कॉन्सेप्ट्स लेने वाला हूं, इसलिए भी क्योंकि वे थोड़े आसान हैं। बट आज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के पहले चलिए पूरे प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट रिवीजन करते हैं। कैसे करेंगे? अपने रेगुलर स्टाइल में। मैच द कॉलम्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साइड के साथ मैच करना है। अगर आपका मैचिंग सही आया तो सही जवाब के आधार पर आपको प्रेपोजिशंस के अर्थ ढूंढने हैं। क्या कहते हैं हम इसे? लर्निंग बाय डिस्कवरी। मैच द कॉलम्स आप करोगे, सही जवाब अगर आए तो उसके आधार पर आप प्रेपोजिशंस के अर्थ खोजोगे, क्योंकि आपने जब खुद खोजा है तब आपके ध्यान में भी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस का रिवीजन। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोनाउंस 3। बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउंस 1 सिखाया, याद है ना? सबसे पहले सेशन में ग्रामर के आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके कुछ सेशंस के पश्चात मैंने आपको प्रोनाउंस 2 से परिचय करवाया। प्रोनाउंस 2 यानी माय, योर, आर, देयर, हिज, हर और इट्स। अब इस टेबल का कॉलम नंबर 3 हम भरेंगे प्रोनाउंस 3 के साथ, जो कि है मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। ये टेबल प्रोनाउंस का ध्यान से देखेंगे। आई, माय, मी, मैं, मेरा, मुझे, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वी, आर, अस, हम, हमारा, हमें, दे, देयर, देम, वे, उनका, उन्हें, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, शी, हर,
हर, वह, उसका, उसे, इट, इट्स, इट, वो, उसका, उसे। मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रोनाउंस टेबल को रटें। इसके लिए आज के प्रोनाउंस 3 पर आधारित मैं आपको बहुत सारे वाक्य प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। बट उसके पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोनाउंस 3 और प्रेपोजिशंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे आने वाली एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके स्क्रीन पर एक टेबल है। टेबल में ऊपर A to G लिखा गया है और टेबल में ही लेफ्ट हैंड साइड पर 1 to 12 लिखा गया है। ये 1 से 12 तक कुछ प्रेपोजिशंस है जो कि मैंने आपके साथ पहले भी किए हैं। और A to G के नीचे प्रोनाउंस 3 लिखे गए हैं। प्रोनाउंस 3 प्रेपोजिशंस के साथ वाक्यों में बहुत बार आते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज में मैं प्रोनाउंस 3 और प्रेपोजिशन दोनों को टेस्ट करने वाला हूं। कैसे होगा ध्यान से देखिए। मैं हिंदी में एक शब्द कहूंगा। उदाहरण, मैं कहूंगा मेरे बारे में। अब आपको मेरे बारे में इस सेल में टिक करना है। तो मेरे बारे में जो सेल है वो है A1। अगर मैंने कहा तुम्हारे पीछे तो वो सेल है B7। इस प्रकार मैं एक एक करके हिंदी में शब्द बोलूंगा। आपको टेबल में कहाँ टिक मार्क आना है ये बोलना है और तुरंत ही मैं जवाब दे दूंगा। बट एक्सरसाइज शुरू करने के पहले क्या आपने एक चीज पर गौर किया? मैंने आपको मी का मतलब क्या बताया था? मुझे। किंतु अबाउट मी होता है मेरे बारे में। मैंने आपको यू का मतलब क्या बताया? प्रोनाउंस 3 में तुम्हें। किंतु बिहाइंड यू होता है तुम्हारे पीछे। तो बच्चों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। प्रोनाउंस 3 के जो नाम है, किंतु जब वो प्रेपोजिशन के साथ आते हैं तब उनके नाम क्या बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर लिखा हुआ प्रश्न पढ़कर तुम्हें टेबल में कौन से पोजीशन में टिक आना है ये बोलना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज के साथ। चलिए इस एक्सरसाइज को और एक बार करते हैं, अलग 12 प्रेपोजिशंस को लेके। तो पहले सेट की तरह ही दूसरा सेट हमें सॉल्व करना है। आपके स्क्रीन पर हिंदी में एक वाक्य आएगा। उस वाक्य को पढ़कर टेबल में कौन से सेल में टिक आना है ये आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं
प्रोनाउंस 3 और प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस। प्रोनाउंस 3 खत्म होने के बाद आज के सेशन के अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इन्फिनेटिव, लेकिन आपको नाम याद नहीं रखना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलता हूं। अंग्रेजी वाक्य में जब किसी एक्शन वर्ड के तुरंत पहले उसको चिपककर अगर टू वर्ड आया, टू ये शब्द आया, तो टू अधिक उस एक्शन वर्ड का हिंदी में होगा एक्शन वर्ड के लिए। उदाहरण, अगर मैंने कहा टू ईट, तो मैं जानता हूं ईट है खाना खाना, टू ईट होगा खाने के लिए। सिट होता है बैठना, टू सिट होता है बैठने के लिए। शाउट होता है चिल्लाना, टू शाउट होता है चिल्लाने के लिए। गो होता है जाना, टू गो होता है जाने के लिए। स्लीप होता है सोना, टू स्लीप होता है सोने के लिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुतांश बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं। जब कभी आप किसी अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अर्थ समझने का प्रयास कर रहे होंगे, तो इंग्लिश वाक्यों में ध्यान दीजिए। अगर टू इस शब्द के तुरंत बाद कोई एक्शन वर्ड आ रहा हो, तो टू अधिक उस एक्शन वर्ड का हिंदी में क्या होगा, वो एक्शन वर्ड और उसके बाद के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मैं आपको इन्फिनेटिव दूंगा, आपको उसका हिंदी जवाब देना है। टू वर्क, वर्क यानी काम करना, तो टू वर्क क्या होगा, काम करने के लिए। नेक्स्ट, टू मीट, मीट यानी मिलना, तो टू मीट क्या होगा, मिलने के लिए। नेक्स्ट, टू बाय, बाय यानी खरीदना, टू बाय क्या होगा, खरीदने के लिए। टू मेल्ट, मेल्ट यानी पिघलना या पिघलाना, तो टू मेल्ट क्या होगा, पिघलाने के लिए। टू सेल, सेल यानी बेचना, तो टू सेल क्या हो जाएगा, बेचने के लिए। टू मेक, मेक यानी बनाना, तो टू मेक क्या होगा, बनाने के लिए। टू पुट, पुट यानी डालना, तो टू पुट होगा डालने के लिए। नेक्स्ट, टू गिव, गिव है देना, तो टू गिव हो जाएगा देने के लिए। टू हेल्प, हेल्प इज मदद करना, तो टू हेल्प हो जाएगा मदद करने के लिए। नेक्स्ट,
टू अर्न, अर्न यानी पैसे कमाना, तो टू अर्न हो जाएगा पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट टू ग्रो, ग्रो यानी कि उगाना, तो टू ग्रो हो जाएगा उगाने के लिए। टू टीच, टीच यानी सिखाना या पढ़ाना, तो टू टीच होगा पढ़ाने के लिए। टू ड्रिंक, ड्रिंक का अर्थ है पीना, तो टू ड्रिंक हो जाएगा पीने के लिए। आसान सा है ना? तो कुछ वाक्य प्रैक्टिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंसेस। मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा और आपको उसका हिंदी अर्थ ढूंढना है। सेट 1, विलेजर्स, गांव वाले, ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वाले, ऑल द विलेजर्स गो होम, सारे गांव वाले घर जाते हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, वंस एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष एक बार। वाक्य, ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर, सारे गांव वाले हर साल एक बार घर जाते हैं। टू वर्क, काम करने के लिए। वाक्य, ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर टू वर्क, सारे गांव वाले काम करने के लिए हर साल एक बार घर जाते हैं। देयर फील्ड्स, उनके खेत, इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। मेरा वाक्य है, ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर टू वर्क इन देयर फील्ड्स, सारे गांव वाले उनके खेतों में काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक बार घर जाते हैं। नेक्स्ट सेट, माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर कम्स, मेरा भाई आता है, माई ब्रदर कम्स होम, मेरा भाई घर आता है, एवरी ईयर, हर साल, वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार, माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर, मेरा भाई हर साल एक बार घर आता है। टू मीट, मिलने के लिए, माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर टू मीट, मेरा भाई मिलने के लिए हर साल एक बार घर आता है। द एंटायर फैमिली, पूरा परिवार। वाक्य है, माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर टू मीट द एंटायर फैमिली, मेरा भाई पूरे परिवार को मिलने के लिए हर साल एक बार घर आता है। नेक्स्ट सेट, माई सन्स, मेरे बेटे, बोथ माई सन्स, मेरे दोनों बेटे। नेक्स्ट, बोथ माई सन्स ब्रॉट, मेरे दोनों बेटों ने लाया। बोथ माई सन्स ब्रॉट द कैंडल, मेरे दोनों बेटों ने मोमबत्ती लाई। टू मेल्ट, पिघलाने के लिए। सेंटेंस, बोथ माई सन्स ब्रॉट द कैंडल टू मेल्ट, मेरे दोनों बेटों ने पिघलाने के लिए मोमबत्ती लाई। द बिग आइस क्यूब, बर्फ का बड़ा टुकड़ा। बोथ माई सन्स ब्रॉट द कैंडल टू मेल्ट द बिग आइस क्यूब, मेरे दोनों बेटों ने बर्फ के बड़े टुकड़े को पिघलाने के लिए मोमबत्ती लाई। नेक्स्ट सेट, द 5 ओल्ड मैन, 5 बूढ़े पुरुष या 5 बुजुर्ग पुरुष। द 5 ओल्ड मैन वॉक्ड, 5 बुजुर्ग पुरुष पैदल चले। द 5 ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, 5 बुजुर्ग पुरुष धीरे धीरे पैदल चले। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द बैंक, बैंक की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस, द 5 ओल्ड मैन वॉक स्लोली टुवर्ड्स द बैंक, 5 बुजुर्ग पुरुष
बैंक की ओर धीरे धीरे पैदल चले। टू सेल, बेचने के लिए। नेक्स्ट, द 5 old men walked slowly towards the bank to sell। 5 बुजुर्ग पुरुष बेचने के लिए बैंक की ओर धीरे धीरे पैदल चले। दे आर गोल्ड, उनका सोना। मेरा वाक्य है द 5 old men the 5 old men walked slowly towards the bank to sell their gold। 5 बुजुर्ग पुरुष उनका सोना बेचने के लिए बैंक की ओर धीरे धीरे पैदल चले। नेक्स्ट सेट, माई फादर, मेरे पिताजी। माई फादर रिमूव्ड, मेरे पिताजी ने निकाले। एक्स्ट्रा चेयर्स, अतिरिक्त कुर्सियाँ। ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, मेरे पिताजी ने सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। टू मेक, बनाने के लिए। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स टू मेक, मेरे पिताजी ने बनाने के लिए सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। मोर स्पेस, अधिक जगह। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स टू मेक मोर स्पेस, मेरे पिताजी ने अधिक जगह बनाने के लिए सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकाली। फॉर द गेस्ट्स, मेहमानों के लिए। माई फादर रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर द गेस्ट्स, मेरे पिताजी ने मेहमानों के लिए अधिक जगह बनाने के लिए सारी कुर्सियाँ निकाली। नेक्स्ट सेट, माई मदर, मेरी माँ। माई मदर बॉट, मेरी माँ ने खरीदा। सम चिलीज, कुछ मिर्चियाँ या थोड़ी मिर्चियाँ। माई मदर बॉट सम चिलीज, मेरी माँ ने थोड़ी मिर्चियाँ खरीदी। टू पुट, डालने के लिए। माई मदर बॉट सम चिलीज टू पुट, मेरी माँ ने डालने के लिए थोड़ी मिर्चियाँ खरीदी। इन द राइस, चावल में। मेरा वाक्य है माई मदर बॉट सम चिलीज टू पुट इन द राइस, मेरी माँ ने चावल में डालने के लिए थोड़ी मिर्चियाँ खरीदी। नेक्स्ट, ही टुक, उसने लिया। सम मिल्क एंड आलमंड्स, थोड़ा दूध और बादाम। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स, उसने थोड़ा दूध और बादाम लिया। टू गिव, देने के लिए। ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स टू गिव, उसने देने के लिए थोड़ा दूध और बादाम लिया। टू हिज सिक मदर, उसकी बीमार माँ को। वाक्य, ही टुक सम मिल्क एंड आलमंड्स टू गिव टू हिज सिक मदर, उसने उसकी बीमार माँ को देने के लिए थोड़ा दूध और बादाम लिया। थोड़ा दूध और बादाम लिया। नेक्स्ट सेट, द किंग, राजा। द किंग बॉट, राजा ने खरीदा। 6 ब्लैक हॉर्सेस, 6 काले घोड़े। द किंग बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस, राजा ने 6 काले घोड़े खरीदे। फ्रॉम द फार्मर, किसान से। द किंग बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द फार्मर, राजा ने किसान से 6 काले घोड़े खरीदे। टू हेल्प, मदद करने के लिए। टू हेल्प हिज फैमिली, उसके परिवार को मदद करने के लिए। तो मेरा वाक्य है द किंग बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस फ्रॉम द फार्मर टू हेल्प हिज फैमिली, राजा ने उसके परिवार को मदद करने के लिए किसान से 6 काले घोड़े खरीदे। नेक्स्ट, सम फार्मर्स, कुछ किसान। सम फार्मर्स विल सेल, कुछ किसान बेचेंगे। सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स,
कुछ किसान अपने खेत बेचेंगे। टू अर्न, कमाने के लिए। नेक्स्ट, सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स टू अर्न। कुछ किसान कमाने के लिए उनके खेत बेचेंगे। सम एक्स्ट्रा मनी, थोड़ा अधिक पैसा। सम फार्मर्स विल सेल देयर फार्म्स टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। कुछ किसान थोड़े अधिक पैसे कमाने के लिए उनके खेत बेचेंगे। नेक्स्ट सेट, सम पीपल, कुछ लोग। सम पीपल पुट, कुछ लोग डालते हैं। लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक। नेक्स्ट, सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट, कुछ लोग बहुत सारा नमक डालते हैं। टू मेक, बनाने के लिए। टू मेक देयर फूड, उनका खाना बनाने के लिए। टू मेक देयर फूड सॉल्टी, उनका खाना नमकीन बनाने के लिए। मेरा आखिरी वाक्य है, सम पीपल पुट अ लॉट ऑफ सॉल्ट टू मेक देयर फूड सॉल्टी। कुछ लोग उनका खाना नमकीन बनाने के लिए बहुत सारा नमक डालते हैं। नेक्स्ट सेट, फार्मर्स, किसान। फार्मर्स डू, किसान करते हैं। लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क, किसान बहुत सारा काम करते हैं। फार्मर्स डू लॉट्स ऑफ वर्क इन द फार्म्स, किसान खेतों में बहुत सारा काम करते हैं। टू ग्रो, उगाने के लिए। देयर क्रॉप्स, उनके अनाज। टू ग्रो देयर क्रॉप्स, उनके अनाज उगाने के लिए। फार्मर्स डू लॉट ऑफ वर्क इन द फार्म्स टू ग्रो देयर क्रॉप्स, किसान उनके अनाज उगाने के लिए खेतों में बहुत सारा काम करते हैं। नेक्स्ट सेट, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। सम मिल्क एंड शुगर, थोड़ा दूध और शक्कर। आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर, मैं थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। टू मेक, बनाने के लिए। 3 कप्स ऑफ टी, चाय के 3 कप। लास्ट सेंटेंस, आई विल बाय सम मिल्क एंड शुगर टू मेक 3 कप्स ऑफ टी। मैं 3 कप चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध और शक्कर खरीदूंगा। नेक्स्ट सेट, आर मैटरनल अंकल, हमारे मामा। आर मैटरनल अंकल रीड्स, हमारे मामा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक, हमारे मामा एक किताब पढ़ते हैं। टू टीच, पढ़ाने के लिए। द वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर विद्यार्थी। आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक टू टीच द वीक स्टूडेंट्स, हमारे मामा कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक किताब पढ़ते हैं। इन माई क्लास, मेरी क्लास में या मेरे वर्ग में। आखिरी वाक्य है, आर मैटरनल अंकल रीड्स अ बुक टू टीच द वीक स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे मामा मेरे वर्ग में कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक किताब पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ समाप्त करते हैं सेशन नंबर 29, जिसमें हमने प्रोनाउंस 3 और इन्फिनेटिव, ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े। प्रेपोजिशंस जितने इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट्स हमको ठीक से समझ में आए तब हमारी बनाई हुई इंग्लिश लोगों को और बेहतर समझेगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको फ़ायदेमंद लगा होगा। आज भी आपने समय देकर पूरा सेशन देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड हैव फन।